तो चलिए आज देखेंगे परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया हुआ है। जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए हैं तो वह 32 अंकों से असफल होता है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 64 अंकों से उत्तीर्ण होता है, यानी कि ज़्यादा ले आता है। ठीक है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एग्जाम में पास फेल इस टाइप का रहता है, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, पूछा पहले क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कि पासिंग मार्क्स, न्यूनतम पासिंग मार्क्स पूछा है परसेंटेज में। तो हमें दिया हुआ है क्या, 36% लाया तो वह 32 अंकों से फेल हो गया। तो हमें सिर्फ क्या पता करना है, ये 32% अंक जो है कितना कम है जो असफल हो गया। ठीक है, सिर्फ इतनी सी मालूम करनी है। पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगी कैसे शॉर्ट लगाएंगे जो। ठीक है, जैसे कि 36% लाया 36% लाया तो वो 32 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 32 नंबर लाता तो ये पास हो जाता, जोड़ दिए इसमें। फिर दिया हुआ 48% लाया तो ये 64 नंबर ज़्यादा ले आता है। ठीक है, अगर इसमें 64 नंबर घटा दिए तो ये पास हो गया, ये भी पासिंग मार्क्स है। अब दोनों इक्वल हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये जब इधर आएगा तो घट जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये जुट जाएगा। तो परसेंटेज किसको कितना भी परसेंटेज हमें मालूम हो जाएगा तो उसके बाद तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। मैं इसलिए यहाँ पर बताई कि क्यों जोड़ रहे हैं आप, क्यों घटा रहे हैं। ठीक है, ट्रिक में लगाऊंगी इसलिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 36% और 48% को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 12%। और 32 और 64 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 4 2 6 96, यानी कि 12% का वैल्यू मुझे मालूम हो गया 96 है। ठीक है, हमें तो मालूम करना है 32 जो नंबर है कितना परसेंट है। तो 1% का निकाल लेते हैं। 1% का कितना हो गया 8। तो 32 जो है कितना परसेंट है, 8 का कितना गुना है 4 गुना, यानी कि 4% जो है 32 है टोटल का। तो ये 36% लाया तो इसमें कम कितना था 32 नंबर, यानी कि 4% कम था, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 40%। अगर लाया होता वो तो पास हो जाता। हमें पासिंग को 3% ही निकालना है ना, तो ये 40% आ गया आंसर। ठीक है, अगर इसे x मान करके करते तो लॉन्ग लगता, टाइम भी वेस्ट जाता। तो शॉर्ट है कि ये दोनों को घटा दीजिए और जो एक्स्ट्रा नंबर है इसमें कम लाया, इसमें ज़्यादा लाया, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। ओके, उसके बाद जो 32 नंबर है वो कितना परसेंट है वो पता कर लेंगे। ठीक, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जितना भी क्वेश्चन ला रही हूँ सारे क्वेश्चन पूछे गए ही हैं, वहाँ पर लिखा हुआ रहे या ना रहे, लेकिन क्वेश्चन सारे वहीं से उठाए गए हैं एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में को देखते हैं क्या दिया हुआ है। जॉन एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक ले आया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, लिखने का तरीका सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लाए इसलिए कि ताकि आपको शॉर्ट जो लगाए उसमें समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर एक बार और कर देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, 20% है इसमें और 35%, दोनों को इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, वैसे ही 15% हो गया। और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ और ये 20 अंक ज़्यादा ले आया, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 30। ठीक है,
यानी कि 15% का वैल्यू 30 आ गया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ये 10 नंबर अंक कम लाया, यानी कि 10 नंबर जो है कितना परसेंट है, 2 का 5 गुना यानी कि 5% है। तो 20 में 5। ओके, आपका आंसर हो गया 25%। न्यूनतम पासिंग ये नंबर हिंट पूछ रहा है ना, न्यूनतम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको यहाँ पर पूछता कि हाई नंबर जो पासिंग नंबर क्या है, पासिंग नंबर नहीं, फुल नंबर जो जितने का एग्ज़ाम हुआ है, तो वो निकालते किससे, 30 नंबर अगर 15% है तो 100% का निकाल लेते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में, 60% गणित में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। इसे दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो वेन डायग्राम से बनाइए, सोल्व कीजिए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट करेंगे। तो वेन डायग्राम से आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा और गलती भी हो सकता है, या ठीक है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट बताऊँगी। जैसे कि हमें दिया हुआ है 55% साइंस में, ठीक है, साइंस में उसने 55% छात्र पास हुआ, और गणित में यानी कि मैथ में 60% पास हुआ। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ 20% दोनों में उत्तीर्ण हुआ। अब इन दोनों में उत्तीर्ण कितना हुआ है, 5 और 6 5 11, इसमें 115% जो उत्तीर्ण दिया हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पर दिया हुआ है 20% दोनों में उत्तीर्ण हुआ, तो दोनों में उत्तीर्ण हुआ तो इसमें दोनों में घटा देंगे, दोनों में अगर ये 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 95% जो है पास है। तो असफल कितना हो जाएगा, 5%, यानी कि आपका 5% आंसर आ गया। अब यहाँ पे कितना को समझ में नहीं आया होगा, ये 20% घटाए क्यों। जैसे कि ये साइंस है, साइंस में 55% पास हुआ, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि केवल साइंस में 55% पास हुआ और केवल मैथ में 60% पास हुआ। अगर केवल लगा हुआ रहता तो इसमें 20% नहीं घटाते। 20% जो है दोनों विषयों में जो एक्स्ट्रा जुटा हुआ है इसलिए घटता है। ठीक है, मैथ वाला में साइंस वाला भी ऐड होगा पासिंग, और साइंस वाले में मैथ वाला भी ऐड होगा पास किया हुआ दोनों विषय में। ठीक है, इसलिए दोनों में जो ऐड है एक्स्ट्रा वही 20% है। ठीक है, वही घटाए तो 95% जो है दोनों में पासिंग पता चल गया। ठीक है, तो 95% जो है पास हुआ है, तो हमें असफल का पूछ रहा है ना, तो एक्स्ट्रा कम कितना है, 5%, यानी कि 5% जो है असफल छात्र थे। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में असफल रहे। यदि 240 में उत्तीर्ण हुए छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पूछा जा रहा है छात्रों की संख्या, कितने लोग एग्जाम दिए थे। तो पहले क्वेश्चन में क्या देखे थे कि यहाँ पर उत्तीर्ण था दोनों, और इसमें भी ये 25 जो है यहाँ पर भी उत्तीर्ण था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, असफल का दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण का ही निकालेंगे। जैसे कि साइंस में 75% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितना हुए, 25%। फिर दिया हुआ है 60% हिंदी में, हिंदी में कितना हुए, 60% हिंदी में, यानी कि 40% जो है अनुत्तीर्ण हुए। अब टोटल जोड़ दीजिए कि कितने उत्तीर्ण हुए दोनों में। ठीक है, बोथ दोनों में हो गए 5, 65%,
लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 25% दोनों में असफल रहे। तो रियली में दोनों में कितना असफल रहे वो चेक करते हैं। दोनों को घटा दीजिए। 25 में इसे घटा देंगे कितना हो जाएगा 40%। 40% जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पर पहले भी बता चुके हैं, अगर केवल लगा हुआ रहता तो इसमें ये 25% नहीं घटाते। इसमें इसलिए घटाते हैं कि दोनों में एक साइंस में भी हिंदी वाला शामिल है, हिंदी वाले में भी साइंस वाला शामिल है, ठीक है, इसलिए 25 को घटाए। तो आपका आ गया 40% जो है अनुत्तीर्ण हुए। तो पास कितना हुए 60%, ठीक है, 60% पास हुए। तो 60% का वैल्यू दिया हुआ है। दोनों में पासिंग कितना दिया हुआ है 240, यानी कि 60% का वैल्यू दिया हुआ है 240, ठीक है। तो हमें टोटल छात्र का पूछ रहा है। 60% छात्र जो है 240 है, तो 100% कितना हो जाएंगे 400, यानी कि टोटल छात्र कितने थे 400 थे। आंसर हो जाएगा 400, ठीक है। हमें छात्र ही पूछ रहा था ना कि कितने छात्र जो है एग्जाम हॉल में एंट्री लिए थे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन सोल्व कर दिए एक ही टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज इतना ही, थैंक यू। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा।